नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम और आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम है ऋषि जैन और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस पॉडकास्टिंग सीरीज फाइंड द वे के 5th एपिसोड, जिसका नाम है कठिनाइयाँ। क्या है कठिनाइयाँ, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, किस किस फेज से गुजरते हैं हम लोग, सारी बात हम सीखेंगे। कठिनाइयाँ बेसिकली इसको हम बोलते हैं द प्रॉब्लम्स। हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आई हैं। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, पहले से है और आगे आने वाले टाइम तक भी रहेंगी। हमें ये चीज़ समझनी है कि प्रॉब्लम्स को हमें ज़िंदगी से दूर नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम्स को न्योता भी नहीं देना है, पर हमें प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो हमेशा लड़ते रहना है। मेरे गुरुजी मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे कि ऋषि, प्रॉब्लम्स हमेशा एक लाइफ लाइन की तरह होती है। या आपकी लाइफ के वो जो लाइन होती है वो उसमें कभी उतार और कभी चढ़ाव आना ज़रूरी है। कभी प्रॉब्लम्स अगर आपने वो उतार देखे ही नहीं तो आपको चढ़ाव का मतलब समझ में ही नहीं आएगा। और हमेशा प्रॉब्लम ज़रूरी इसलिए होती हैं कि प्रॉब्लम्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ बताती हैं और बहुत कुछ हमें मौका देती हैं आगे बढ़ने का। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखा है और तब जाके हम आगे बढ़ पाए। प्रॉब्लम्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ हमें समझनी है। ज़्यादा बातें आगे ना करते हुए हम चलते हैं मेन मुद्दे पर कि प्रॉब्लम्स किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती हैं। प्रॉब्लम्स आपको दे सकती हैं क्रिएटिव सॉल्यूशन लाने का तरीका। ऐसा बोलते हैं लोग जनरली, बिल गेट्स ने कहा था कि प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो आपको थोड़ा अवेक करती हैं। अवेक मतलब आपको जागरूक करती हैं। जागरूक किससे? पूरी दुनिया से। वो आपको एक क्रिएटिव सॉल्यूशन लाने का तरीका देंगी कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं। आप अपने मिस्टेक से सीख सकते हैं, आप अपनी न्यू स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारे रीजंस हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। सबसे पहला, प्रॉब्लम्स आना ज़रूरी क्यों है हमारी लाइफ में, वो समझते हैं। आपको प्रॉब्लम्स आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक मौका देंगी, आपको एक ग्रोथ करने का मौका देंगी। अगर मान लीजिए अगर आप जो ज़िंदगी चला रहे हैं और वैसे ही चलती रही, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया, तो क्या मजा आएगा जिंदगी में? नहीं आएगा। आप इंप्रूव ही नहीं करेंगे, ग्रोथ ही नहीं करेंगे। मतलब क्या, अगर आप आज की तारीख में अगर आप 15,000 20,000 रुपीज़ कमा रहे हैं और अगर आप फ्यूचर में भी 20,000 रुपीज़ ही कमाते रहे, इन्फ्लेशन के आपसे बढ़े नहीं या कभी डिफ्लेशन नहीं आया, तो क्या आपको उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कभी प्रॉब्लम्स आई, आपने ग्रो करने का ट्राई किया, प्रॉब्लम्स आई, उससे फाइट किया, ग्रो किया, तब जाके लगेगा कि नहीं यार हम कुछ तो कर रहे हैं। सो कभी भी हमें प्रॉब्लम से भागना नहीं है। डोंट गेट अफ्रेड, हमेशा प्रॉब्लम से लड़िए। दे आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, एज आई सेड। दूसरा, कि प्रॉब्लम्स आपको सिखाती हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देती है। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सेकेंड टॉपिक। सो क्या सिखाती है हमें प्रॉब्लम्स? आप सबसे पहले प्रॉब्लम्स को दूर करने के बदले प्रॉब्लम से फाइट करना सीखिए। प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं, नो डाउट। अगर हमें पता है कि ऑब्स्टिकल है हमारे लाइफ में तो उसे हम दूर कर सकते हैं, बट कई बार हम उसे दूर नहीं कर पाएंगे तो हमें उससे लड़ना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार प्रॉब्लम को दूर कर सको या फिर अपना दूसरा नया रास्ता बना सको प्रॉब्लम के डर से। कभी कभी प्रॉब्लम को फाइट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम से फाइट करने से आप नई स्किल सीख सकते हो। टेक द चैलेंजेस, अपने ऊपर चैलेंज लो। प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो कि मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा एट एनी कॉस्ट। सो वो आपको एक बेनिफिशियल मौका देगी, आपको एक बेनिफिट ऑफ टाइम देगी। इसमें आपको थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा या बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तीसरा है रेजिलेंस। व्हाट इज रेजिलेंस? रेजिलेंस कुछ नहीं बट एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक मीन्स कि अगर आप कभी एक डिमोटिवेशन के टाइम चले गए, आपको अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि यार तू ये कर ही नहीं सकता, तो उसको वो चीज़ करके दिखाओ ना। क्या मैं नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगा। दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस। आप उसमें बाउंस बैक करते हो, अपने सेटबैक से आप आगे आते हो, तो वो एक बूम क्रिएट करता है कि नहीं आपने वो चीज़ करके दिखाई, आपने प्रॉब्लम से फाइट किया, तो आपको रेजिलेंस मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने प्रॉब्लम से फाइट करने के बाद। सो डू ऑलवेज, हमेशा अपने सेटबैक्स को बैक कीजिए और आगे बढ़ने का ट्राई कीजिए। कीप रेजिलेंस इन लाइफ। Resilience is always a necessary part. Always a necessary part. क्यों necessary part है ये? Because अगर आप bounce back नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। You have to bounce back.
एक कोच है जो हमेशा बोलते हैं कि ऑलवेज बाउंस बैक, जिनका नाम है विवेक बिंद्रा, अगर सुनना होगा अगर अपने नाम तो। वो ऑलवेज बोलते हैं बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब हाँ, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, कोई बात नहीं, बट हमेशा उसके सेटबैक्स को ओवरकम कीजिए और हमेशा बाउंस बैक कीजिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमारे रिज्यूमे में कभी भी अगर आप डाल रहे हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मेरे रिज्यूमे में ये चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आप जितनी ज़्यादा जिंदगी में प्रॉब्लम को फेस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक एसेंशियल पार्ट है, एक नेसेसरी पार्ट है जो आपको सीखना है जिंदगी में, या अगर आप नहीं सीखते तो जिंदगी आपको खुद सिखाएगी। आप उसके साथ अकोमोडेट करते हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, नहीं अकोमोडेट करते तो आप नहीं सीख पाएंगे। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना ज़रूरी है। आपको क्रिएटिव सोल्यूशंस लाना है वो मैटर नहीं करता, आप प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करते हैं आपको वो सिखाती है प्रॉब्लम्स। हमेशा ये बात नहीं होती कि प्रॉब्लम आपको कुछ डिफरेंशिएट करेंगे, प्रॉब्लम आपको कुछ नया सिखाएंगे, वापस से वही चीज़ रिपीट भी कर सकती हैं वो। सो ऑलवेज लुक फॉर द प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू गेट द सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी डिफरेंट हो सकती हैं हर लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे वह स्किल्स मेरे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम स्किल हो, अलग अलग स्किल्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट लाइक यू मस्ट लर्न दैट फैक्ट और यू मस्ट लर्न दैट स्किल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑलवेज अप्रिशिएट इन द गुड टाइम्स। ऑलवेज अप्रिशिएट इन द गुड टाइम्स। हमेशा गुड टाइम्स में आपको आपकी जो ये प्रॉब्लम्स होगी ना वो अप्रिशिएट करेंगे। कि अगर आप कभी काफी टाइम बाद, अगर अरसे बाद कभी जिंदगी में अगर 10 मिनट निकाल के बैठे तो सिर्फ सोचना कि आपने कितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया हो। आपने ये भी फेस किया, अगर वो भी फेस किया, अगर सोचे अगर आपने वो फेस नहीं किया होता तो क्या आज आप इस मुकाम पे होते, या इससे नीचे होते या इससे ऊपर होते, लेकिन क्या इस मुकाम पे होते। कई बार रिग्रेट भी होगा कि मैंने ये क्यों किया, कई बार अप्रिशिएट भी करेंगे, बट लाइक हमें रिग्रेट नहीं करना है। नेवर रिग्रेट। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपने वो प्रॉब्लम्स को फेस किया है और अगर आपने उसके अगर आगे आए हैं, बाहर निकले उस प्रॉब्लम से, दैट्स गुड फॉर यू। ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। सो ऑलवेज प्रॉब्लम्स हमारे ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं और रहने भी वाले हैं, बट हमें उनसे ओवरकम करना है और हमें उनसे काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखना है। अब आगे की मैं बात करूं, सो मेरे पास एक कोट है, प्रॉब्लम्स आर नॉट रोड ब्लॉक्स ऑन योर जर्नी। प्रॉब्लम्स आर नॉट रोड ब्लॉक्स ऑन योर जर्नी, दे आर द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस टू डिस्कवर योर अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि प्रॉब्लम्स आपके रोड ब्लॉक्स नहीं हैं, वो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, एक रेजिलियंस दे रहे हैं। सो प्रॉब्लम्स अब किस तरीके से हो सकती हैं, मैंने तो जिंदगी में अपने जनरली नोट किया है, तो मैंने जिंदगी में 5 फेजेस में प्रॉब्लम्स देखी हैं। 5 फेजेस। एक होती है चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, बचपन की प्रॉब्लम्स। उसके बाद आती हैं टीनेजर प्रॉब्लम्स, मतलब जो टीनेज में आती हैं। उसके बाद आती है मिडिल एडल्टहुड, मतलब एडल्टहुड की प्रॉब्लम्स। उसके बाद आती हैं लेट एडल्टहुड प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करना चाइल्डहुड प्रॉब्लम से। चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं बेसिकली, क्या आप बुले हो रहे हो, आपके पास ऐसा सोशल एक्सक्लूशन है, एकेडमिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रगल्स हो सकते हैं, फैमिली का ब्रेकेज हो सकता है, यानी मतलब चिल्ड्रंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है। बट हम चाइल्ड प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बेसिकली टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स की। तो व्हाट आर टीनेजर्स प्रॉब्लम्स? क्या क्या हो सकता है? पीयर प्रेशर। व्हाट इज पीयर प्रेशर? बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया गया है, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई है कि नहीं तुमको ये चीज तो करनी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। नहीं, आपको पीयर प्रेशर लेना ही नहीं है। अगर नहीं होगा ऑलवेज से नो। जिंदगी में बहुत आगे निकल रहा होगा। अब मैंने उसको जब से ट्राई करना स्टार्ट किया है, सीरियसली बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत इम्पैक्ट। इफ यू आर ट्राइंग टू से नो देन क्लियरली से इट। एक बार इंसान को एक बार बुरा लग जाएगा, लेकिन वो आस में नहीं रहेगा या काश में नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा कहता है कि जिंदगी निकल गई सिर्फ 2 अल्फाज में। जिंदगी पूरी निकल गई 2 अल्फाज में, एक आस में और दूसरी काश में। सो ऑलवेज ट्राई टू से नो। देयर इज नो आस, देयर इज नो काश। अपने पीयर प्रेशर को फाइट कीजिए। नहीं है, मना कर दीजिए। करने की हिम्मत है तो कीजिए। देयर इज ईदर ब्लैक और ईदर इट इज व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एरिया इन बिटवीन। मेंटल हेल्थ इश्यूज, व्हाट आर दैट? आई टेल यू। जनरली इंसान पे पीयर प्रेशर बनाया जाता है, उससे उसके माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं
दे आर लाइक obstructing each other. वो कहीं ना कहीं डिजॉल्व होना स्टार्ट करते हैं प्रेशर की वजह से या सोशल एक्सक्लूजन की वजह से या टॉर्चर की वजह से। और एक हद तक आने के बाद उसके मन में उस चीज़ के बारे में नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाता है। ऐसा नहीं कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे, लाइक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। दो चीज़ तो ये आजकल टीनेजर्स में देखने को बहुत हो रही है। आई वॉज ऑल्सो इन द डिप्रेशन एक टाइम, आई वॉज ऑल्सो इन द डिप्रेशन, बट नहीं, हमें उससे फाइट करना है, हमें उससे कुछ नया सीखना है, हमें उससे लड़ना है। दैट कुड गिव यू स्ट्रेंथ, दैट कुड गिव यू पावर। आगे बात करूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की। व्हाट आर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स? आजकल हर लड़का या हर लड़की को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। दैट इज नॉट इवन रॉन्ग, मैं ये फैक्ट निगलेक्ट नहीं करता। आप जब भी आपको लग रहा है कि यू आर मैच्योर इनफ टू गेट द रिलेशनशिप स्टेटस, तब जाके उस चीज को करिए। शायद ही आपको मेरे बातें पल्ले नहीं पड़ेंगे, बिकॉज इफ यू आर नॉट मैच्योर यू विल नॉट लिसन टू इट। आप इसको इम्प्लीमेंट ही क्यों करेंगे? बट अगर आप मैच्योर इनफ हैं तो आप उसको समझेंगे कि लाइक दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट, नॉट राइट नाउ, अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में। ऑलवेज डू दैट। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, गेट इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। जरूरत क्या है? आज भी हम फ्रेंड्स साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और अगर किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए तो वी प्रोवाइड देम। दैट डजंट मीन दैट वी आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर, कि मुझे कोई इमोशनल पार्टनर की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि नीड और रिक्वायरमेंट हो, लेकिन हमें उसको भी ओवरकम करना है, बिकॉज इट कुड बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम। कई बार रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। सो यू हैव टू लर्न दैट कि दे आर नॉट गुड फॉर यू, वन डे दे विल डिस्ट्रॉय यू। नेक्स्ट इज एकेडमिक स्ट्रेस। वो स्ट्रेस के लिए भैया हम कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद बच्चों को स्ट्रेस देता हूँ, भाई पढ़ ले नहीं तो मार्क्स कम आएंगे। एक रियलिटी बताता हूँ मैं आप लोगों को। अभी मेरे पास कल ही 10th का बोर्ड का रिजल्ट आया, CBSE का। फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स वे देयर, सब पास हो गए। फिर मैंने वो क्लास पे बुलाया, आई आस्क्ड देम कैसा लग रहा है? लाइक सर बहुत मस्त लग रहा है, पास हो गए। अब क्या 11th 12th पढ़ेंगे, तो उसके बाद देखते हैं मेरे खुशी कितनी हुई। सिर्फ एक पल की, बोले क्या खुशी, पास हो गया। अब क्या करेगा सर? 10th में मार्क्स आए, मतलब किसको दिखाएगा? समाज वालों को। 2 महीने बाद तो भूल चुके होंगे। फेल हो गया तो भी याद नहीं रखेंगे तो फेल हो गया था। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। 10th की मार्कशीट सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बर्थडे वेरीफाई करने के लिए काम आएगी, बाकी उसका कोई मोल नहीं है। 33% लाने वाला भी साइंस ले सकता है और 95% लाने वाला भी आर्ट्स ले सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकेडमिक स्ट्रेस आप गलत ले रहे हैं। सो ऑलवेज ट्राई कि एकेडमिक स्ट्रेस जितना हो सके उसको उतना कम करके चले। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं हर बार अपने फेयरवेल स्पीच पे यही बोलता हूँ बच्चों को कि बस फेल मत होना, इतना पढ़े ना कि सिर्फ पास हो जाओ। नेवर फेल, क्योंकि वो फेलियर का एक बार टैग लग गया ना तो वो निकलता नहीं है। सो नेवर ट्राई टू फेल। एकेडमिक स्ट्रेस मत लो, लेकिन इतना पढ़ो या इतना एकेडमिक्स में बन जाओ कि सिर्फ तुम पास हो सक रहे हो। अच्छे मार्क्स ला रहे हो नहीं ला रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन पास हो रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अर्ली एडल्टहुड के प्रॉब्लम्स की। मेरे व्यूअर्स कुछ हो गए एडल्ट्स जो सुन रहे होंगे। तो अर्ली एडल्टहुड मतलब कि आप 25 की एज या 30 की एज के आसपास हैं, 35 तक है, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स झेलनी है। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? सबसे पहली प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन में यही है कि दे आर फाइंडिंग द स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रहा। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि उन्हें एक सिक्योर जॉब, एक सिक्योर लाइफ चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रही है। एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमेशा आपको मेहनत करनी रहेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम से फाइट। सो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो सेफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं, सो ऑलवेज ट्राई टू गेट इंटरनल सेटिस्फैक्टर। कि स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन्स कि आपको अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर द फैमिली टाइम, यू हैव टू टेक अ बैलेंस ऑफ इट। हर चीज को बैलेंस करके चलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो आपको सीखनी है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। आएंगे
सबके ज़िंदगी में आते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे, नहीं आए तो, और अगर आके गए हैं तो ऑलवेज फाइट। नेक्स्ट इज एडजस्ट ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंटली। ये चीज़ मेरे साथ अभी भी है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट पसंद है। मैं हमेशा अकेला रहना चाहता हूँ, हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मुझे किसी की बंदिशें नहीं पसंद। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है, सबको आज़ाद रहना पसंद, सबको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। आपको आपके साथ दो चीज़ें तो बंदी होंगी, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस, वो आपको समाज को दिखाना। अगर आज़ाद रहना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि कहीं दूर चले जाओ, उस स्पेस में उन दो बंधनों के साथ आज़ाद रह सकते हो। यू कैन लर्न दैट। सीखो, समझो, अपने आजू बाजू की चीज़ों को नोटिस करो कि कैसे करके मैं मतलब आज़ाद रह सकता हूँ, फ्री फील कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। अब बात करेंगे लेटर एडल्टहुड की, कि कई बार आप लोग क्या क्या नोट कर सकते हैं जब अगर आप लोग 40s या 50s में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डिक्लाइनिंग हेल्थ। जो आप 21 या 25 की उम्र में थे, आपकी वही सेम हेल्थ अब नहीं रही होगी। वो हेल्थ धीमे 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 क्या होने लगती है? कम होने लगती है। कई बार फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है, पैसा होने के बाद भी ये कि भाई कोई ले ना जाए। सोशल आइसोलेशन। अब कई बार अगर आप लेट एडल्टहुड में जाओगे तो आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, आपको हेल्प करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। तो आप एक सोशल से आइसोलेट हो जाओगे, आप उस घर में ही रहोगे, बाहर ज़्यादा जल्दी घूम भी नहीं पाओगे बिकॉज आपकी हेल्थ नहीं चल रही होगी। तो आपको उससे एक डर लगा रहता है, क्या ये ऐसा कैसे? तो कई बार आप सोशल आइसोलेशन से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऑलवेज फाइंड टू मेडिटेट योरसेल्फ। हमेशा मेडिटेशन करिए। और लॉस ऑफ लव वंस, कहीं ना कहीं आपको एक दिन प्रॉब्लम आने ही वाली है कि आप अपने लव वंस को खोएंगे। ये डर हमेशा रहेगा, हमेशा। सो ये रही प्रॉब्लम्स कि आप क्या क्या फेस करने वाले अपने जिंदगी में, क्या क्या सीखने को मिलेगा बता दिया। अब हम कैसे फेस कर सकते हैं, दिस इज माई फेवरेट पार्ट, बिकॉज मेरे लिए एक वो मेरे सोर्स है ऑफ पावर। आई लव दैट पर्सन वेरी मच, आई लव दैट पर्सन वेरी मच, वेरी वेरी मच। मतलब इतना बोल रहा हूँ तो मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है इंसान के बारे में। दैट इज नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा। सो आप कभी भी उनकी मतलब भगवत गीता पढ़िए या उनकी मतलब चरित्र के बारे में पढ़िए तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो मैंने भगवत गीता में पढ़ा, भगवत गीता में एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है जो कृष्ण भगवान ने कही थी कि अगर जिस वक्त आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम जन्म ले रही है उसी वक्त उसका सलूशन भी जन्म लेता है। बस फर्क इतना है कि आपको उसके सलूशन को ढूंढना है। कई बार आप ये भी करते हैं कि बैल मुझे मारा, खुद प्रॉब्लम्स को न्योता देते हैं, बट नहीं, ये नहीं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से कभी सीखना हो या प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना हो तो सबसे पहला भगवत गीता में एक चीज कही गई है कृष्ण भगवान द्वारा कि हमेशा अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ध्यान रखिए। दूसरा कि हमेशा शांत रहिए, कंपोज रहिए, काम रहिए। तीसरा कि हैव फेथ एंड सरेंडर, हमेशा अपना आत्मसमर्पण रखिए, किसके प्रति? भगवान के प्रति। चौथा प्रैक्टिस डिटैचमेंट्स। डिटैचमेंट्स मतलब हमेशा अपने मतलब दूर रहने का ट्राई कीजिए, आपके प्रॉब्लम से दूर रहने का ट्राई कीजिए, जितना हो सके उन्हें अवॉइड कीजिए। और पांचवा कि एम्ब्रेस चेंज, माय फेवरेट थिंग। पांचवा एम्ब्रेस चेंज मतलब चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। समझते हैं पांचों पॉइंट्स को? कृष्ण भगवान क्या कहना चाह रहे हैं ये पांचों पॉइंट्स में कि हमेशा अपनी ड्यूटीज को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए। आपकी ड्यूटीज क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या, अगर आप उन पर फोकस रखेंगे तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, या आएंगी तो आप उनसे लड़ पाओगे बिकॉज आपको पता है कि आपका फोकस क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। दूसरा कि हमेशा काम और कंपोज रहिए, हमेशा अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपना मन ही है। अगर आपने रामायण सुनी, उसमें बताया गया कि दुनिया में सबसे तेज गति किसी चीज की है तो वो लाइट के बाद आता है हमारा मन। तीसरा कहा है कि हमेशा भगवान में विश्वास रखें, हमेशा। आई बिलीव इन गॉड, सो हमेशा हम भगवान में बिलीव रखें, वो इटर्नल पावर। और उसके बाद बिलीव करें कर्मा में, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप भरेंगे। ये भी चीज गीता में कही गई है।
अगर प्रॉब्लम्स आपके साथ अगर लाइफ में आ रही तो शायद से आपने वो प्रॉब्लम किसी ना किसी को दी होंगी, दैट इज कर्मा। अभी समझिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस डिटैचमेंट्स। अब किससे डिटैच होना है आपको? अपने डिजायर से। व्हाट इज डिजायर? अपनी इच्छाओं से। अगर आपकी ये करने की इच्छा है तो उससे थोड़ा दूर होने का ट्राई कीजिए। अगर आप वो करने जाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे, बिकॉज आप एक नया रास्ता बना रहे हैं। तो ऑलवेज अपनी इच्छाओं से थोड़ा दूर रहिए। डिटैचमेंट्स फ्रॉम योर डिजायर्स। लास्ट, माय फेवरेट, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है और हमेशा अपने परिवर्तन को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए उसे। जाते जाते एक कोट कहूंगा, जैक स्पैरो। याद है कौन है वो? नहीं याद तो ढूंढिए कौन है वो। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन एक मूवी थी, उसमें जैक स्पैरो एक कैरेक्टर है। उसने कहा था कि द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम के ऊपर कैसा है वो एक प्रॉब्लम है। ऑलवेज एक्सेप्ट इट। सो सर्टेनली आई हैव राइट अ पोएम फॉर यू। इंग्लिश में है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। हमको देख के पढ़नी पड़ेगी बिकॉज मैंने कल रात ही लिखा हुआ है। सुनिएगा। लाइफ इज अ जर्नी विद द ट्विस्ट एंड टर्न्स। Life is a journey with twists and turns. We face many challenges that makes our hearts yearn. The problem we encounter can feel like a weight, but they help us to grow stronger and navigate our fate. We may stumble and fall on the paths we are on, but we get back up and keep moving along. For every obstacle we face, there's a lesson to learn, and every challenge we conquer, we earn. So let us face our problems with courage and grace, and let us never forget that we have a power to face. Whatever life throws our way, we'll rise it above all and came out stronger and wiser after every fall. तो जाते जाते एक शायरी सुनिएगा कि ऐ जिंदगी हमसे क्या चाहती हो, ऐ जिंदगी हमसे क्या चाहती हो, हर मुश्किल में हमको क्यों इतना सताती हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, कभी नहीं डरते, कोशिश तो करेंगे जिंदगी से भले चाहे मरते। हर बुरा वक्त है एक अच्छा सबक है, हर बुरा वक्त एक अच्छा सबक है, हर तकलीफ के पीछे एक नई राह है। मुसीबत से नहीं डरते हम आगे बढ़ते हैं, मुसीबत से नहीं डरते हम आगे बढ़ते हैं, खुद को और मजबूती से हर मुश्किल से लड़ते हैं। जीत है साथ हमारे, हारे नहीं कभी, जीत है साथ हमारे, हारे नहीं कभी, हर मुश्किल से लड़कर जीत का एहसास पाए हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखे हैं, खुद को और ही बेहतर बनाते बनाते हर बार हम नए मोड़ पर पाए हैं, हर बार हम नए मोड़ पर पाए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, शब खैर।